कैसे हो आप सब लोग। आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्लांट पैथोलॉजी के टॉपिक से हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, थोड़े से सवाल हैं उनको देख लीजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन बताऊँगा। तो पहला सवाल हमारा बीओडी स्टैंड फॉर, बीओडी किसका मतलब क्या होता है। देखिए आपने बीओडी का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखा होगा, तो यहाँ पर आंसर इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दिया हुआ है। ये भी वही बात होती है जिसमें कि आपके एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो आपकी क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। इसमें एक बात ध्यान रखना, जितनी कम बीओडी होती है उतना अच्छा पानी होता है, जितनी ज़्यादा बीओडी होती है उतना ख़राब पानी होता है, ये होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। जैसे कि लिखा है निपैंथिस, आपको पता ही है इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कुस्कुटा जो है वो आपका पैरासिटिक प्लांट है। यूट्रिकुलेरिया आपका हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। देखो यार ऐसा है, ये जो यूट्रिकुलेरिया का सवाल है ना, इसको ज़रूर याद कर लेना। आपको ये सवाल जानबूझ के ऐसे आता है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है वो एक्वेटिक है, तो आपको एक्वेटिक पता होना ज़रूरी है। यूट्रिकुलेरिया आंसर है उसका। कुस्कुटा आपका स्टैम पैरासाइट होता है, अमरबेल। यहाँ पर जो गलत है वो आपका ओरोबैंक है, जीरोफिटिक प्लांट है। ओरोबैंक आपका एक पैरासिटिक प्लांट होता है, ये सवाल ध्यान रखना। वो पैरासाइट के नाम से इसको पूछते हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज़, वायरल डिजीज़ कौन सी है इसमें से आपको, तो आपको पता होना चाहिए। जहाँ भी कर्ल लिखा होता है ना, लीफ कर्ल या इस तरह का, तो वो आपका वायरल डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है प्लांट शोज फॉलोइंग डिफिशियंसी सिम्टम, ये वाले सिम्टम उस प्लांट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो भाई ये किसके सिम्टम है। देखो ब्लू ग्रीन फोलिएज हो रहा है, नेक्रोटिक स्पॉट्स हैं, लोअर लीव्स कप्ड हो चुके हैं, तो ये पोटेशियम के सिम्टम होते हैं। आप ये याद कर लेना, थोड़ा बहुत ऐसा आ जाता है। ज़्यादातर ये सवाल नाइट्रोजन या पोटेशियम वगैरह के ही पूछते होते हैं। एक महान सवाल है जो हमेशा से आता गया है पेपरों में, इसके बिना पेपर छपते नहीं हैं, वही बात है। तो ये ध्यान रखना, 5वां सवाल ये पेपर छपने वाला ही है, पेपर इसके बिना छपते नहीं है। ये पूछे कि सिट्रस कैंकर किससे होता है, आपका आंसर होगा ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ध्यान रखना, ज़ैंथोमोनास सिट्राई पूछा जाएगा, मतलब ये वो है, पूछा जाएगा ही मतलब पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका सिफेलिरोस वायरसेंस, सॉरी नेक्स्ट है आपका ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा इज कोज्ड बाई, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला से आपका ग्रीन ईयर डिजीज़ होती है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किससे होता है, ध्यान रखना, लिटिल ऑफ ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा की डिजीज़ है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा की स्पेशल है, ये याद कर लेना आप। विच एक डिजीज़ की पूछते हैं, विच से ब्रूम एक डिजीज़ होती है, वो भी आपकी किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। सिफेलिरोस आपको पता ही है रेड रस्ट ऑफ टी कोज करता है, ये एक एल्गी है। सवाल ये आता है कि सिफेलिरोस है क्या, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पूछा जाता है। जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन आपका बैकेनेट डिजीज़ ऑफ राइस कोज करता होता है। माइक्रोब कौन है, देखिए जी फंगस होता है जिसका नाम होता है, आपकी किताब में लिखा हुआ होगा जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। तो ध्यान रखना, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई की जो फंगल इन्फेक्शन स्टेज है वो क्या है, फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी होती है, तो इसके नाम से सवाल आता है। ये भी देखो यार इंपॉर्टेंट सवाल है, बस ये भी आप ध्यान से ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ द क्रॉप इज कॉज्ड बाई, ध्यान रखना जी पाउडरी मिल्ड्यू आपकी एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है। इरिसिफ इससे होती है, ERYSIPHE इससे होती है, तो ये याद कर लेना, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। नेक्स्ट इज द ड्रग फॉर द क्यूरिंग हार्ट डिसऑर्डर्स आर, तो हार्ट के डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए कौन सी दवाई होती है, तो भैया डिजिटालिस परप्यूरिया से निकलने वाली दवाई होती है जो कि आपकी हार्ट को क्योर करती है, तो ये इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है जी रैपिड डेथ एंड कोलेप्सिस ऑफ द सीडलिंग टिश्यू नियर द सोयल लाइन रिजल्टिंग इन द फॉल ऑफ द सीडलिंग इन द ग्राउंड इज कॉल्ड एज, मृदा की सतह के पास पौधे के ऊतकों की शीघ्र मृत्यु समाप्ति तथा परिणाम स्वरूप पौधों का ज़मीन पर गिरना क्या कहलाता है। ध्यान रखना जी, ये आपका कहलाता है डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ वर्ड ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़, भाई ध्यान रखना, ये भी सवाल एक महान सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, अगर कभी आए ना आपके पेपर में तो उसका ऑप्शन आपका हमेशा ज़्यादातर ट्राइकोडर्मा ही होता है। नेक्स्ट है जी लूज स्मट ऑफ बार्ले, देखो जी कवर्ड स्मट, लूज स्मट ये आपके बेसिडियोमाइसिडीज के मेंबर होते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बार्ले का पूछा है तो आप बार्ले का नाम होता है होर्डियम वुल्गेर, तो होर्डियम वुल्गेर मतलब आपका अस्टिलेगो होर्डाई, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो अलग अलग का अलग अलग है, मेज का पूछे तो मेडिस, गेहूं का पूछे तो ट्रिटिकाई, ठीक है ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन, तो भैया प्लांट ओरिजिन का इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है, देखो जी इसमें से इंपॉर्टेंट जो है आपका पायरेथ्रम है, यही खास सवाल है, शायद से कैथेरेंथस रोजियस से मिलता होता है, तो ये आपका पायरेथ्रम।
इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है जी हाइपोप्लेसिया क्या होता है। हाइपोप्लेसिया भाई आपको सीधा सीधा याद करना है, स्टंटिंग ऑफ द प्लांट ऑर्गन को हाइपोप्लेसिया कहते होते हैं। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर किससे होता है, मैंने आपको बताया था अभी, जेंथोमोनास सिट्राई से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बी आंसर है। क्राउन गल डिजीज़ जो होती है वो आपकी किससे होती है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से होती है। इसमें आप ध्यान रखना कि इसकी वजह से हो जाता क्या है, गॉल प्लांट के ऊपर हो जाते हैं, जहाँ पर आपके कैंसर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। देखिए जो इसका प्लाज्मिड होता है ना, टी आई प्लाज्मिड, उसके अंदर आपके 2 जीन होते हैं, एक तो आपका IPT शायद से होता है, और एक आपका मतलब एक तो जीन आपका ऑक्जिन का होता है, एक आपका उसका होता है साइटोकाइनिन का। तो वही है आपके कैलस फॉर्मेशन कर देते हैं एक तरह से, ऐसा है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, सारी दुनिया को पता है आपका पक्सीनिया ग्रामिनिस है। फाइटोएलेक्सिन्स क्या किसने रिपोर्ट किया था, ध्यान रखना मूलर ने रिपोर्ट किया था। कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिस्ट पूछा जाता है एक बार, ये ध्यान रखना मूलर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज द सक्सेस ऑफ सोर्सेज ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो बीटी जो है उससे इंसेक्टिसाइड निकलता है, जिसको आप क्राइजीन कहते हो, वो इसके अंदर मिलती होती है बीटी के। क्राइजीन से एक प्रोटीन बनती होती है, जाती है क्रिस्टल प्रोटीन, जो कि आपके जो इंसेक्ट होता है उसको जा कर के मार देती है, उसकी गट में एल्कलाइन pH पर जाकर काम करती है, ये वाली बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है रेड रोट ऑफ डिजीज ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाई। रेड रोट आपकी किससे होती है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से होती है। नेक्स्ट सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर द रिकरेंस ऑफ द रस्ट ऑफ व्हीट। तो यार ऐसा है ना, जो रस्ट ऑफ व्हीट का जो आपका वो है, वो आपका दूसरी जो होस्ट होती है, अल्टरनेट होस्ट आपकी बर्बरिस, उस पर चला जाता है तो वापस से आ जाता है, इसलिए ये ध्यान रखना। जो आपका पक्सीनिया है ना, उसकी जो बेसिडियोस्पोर होते हैं ना, जो वो ज़मीन में से बेसिडियोस्पोर बर्बरिस पे इन्फेक्शन करते हैं और वहाँ जा कर के पिक्निडियोस्पोर बनाते हैं, और फिर पिक्निडियोस्पोर आपका एसियोस्पोर बनाता है और वापस से वो गेहूँ पर आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, अल्टरनेट होस्ट है वहाँ पे। द रस्ट ऑफ द लिंसिड इज कॉज्ड बाई। भाई ये एक महान सवाल है, इसको आप मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रस्ट ऑफ लिंसिड मिलेमोस्पोरा होगा, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट है रेड रस्ट ऑफ टी, फिर से वही सवाल है, सिफेलेरोस सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं होता, ध्यान रखना। अल्टरनेरिया से आपका रेड रोट ऑफ शुगर केन होता है, बाकी सारे सही हैं, इनको याद कर लेना। पाइथम डैम्पिंग फोर, फ्यूजेरियम विल्ड डिजीज, बर्न डिजीज, अस्टिलेगो। गलती बच्चों का ये होता है, ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता, अस्टिलेगो से बर्न डिजीज होती है। नेक्स्ट है जी आपका जो द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में कौन सुगम जो युग्म है सही मेल नहीं खाता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपको पता ही है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से नहीं होती है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट आपका फाइटोप्थोरा से नहीं होता, ब्लैक रस्ट तो नहीं होता, वो तो फाइटोप्थोरा से तो आपका वो होता है अर्ली लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। वाइट रस्ट ऑफ ब्रासिका अल्टरनेरिया सोलेनी, ये भी गलत है। लीफ कर लो पीच, ये टैफरीना डिफॉर्मेंस है। देखो जी अब सवाल क्या है, यही यार यही आपको याद रखना है, लीफ कर्ल ऑफ पीच है, ये टैफरीना डिफॉर्मेंस है, ये महान सवाल है, ये भी याद कर लेना, एक बार ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो आपका डी जो है वो एफ्लाटॉक्सिन एंटीबायोटिक नहीं होती, ये एक टॉक्सिन है जो कि आपका एस्परजिलस फ्लेवस से निकलता है, ये भी ध्यान रखना, एस्परजिलस फ्लेवस से मिलता है, ये पूछा जाता है। A host plant that completely resists infection by a pathogen is called as the resistant होता है। द डिजीज अर्गोट ऑफ राई सबको पता है, कलेवसस परप्यूरिया, इससे आपका LSD भी निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, अस्टिलेगो न्यूडा लूज स्मट ऑफ बार्ले, गलत है यार, यही न्यूडा से बार्ले का नहीं होता, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम गलत है, ये भी आपका। स्क्लेरोस्पोरा ग्रीन ये सही है बिल्कुल। अस्टिलेगो ट्रिटिकाई लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये भी सही है। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिक में गलत है। पीछे क्या दिया था एक बार देखना, अच्छा होर्डिया नहीं था, सॉरी होर्डाई नहीं था, ये वो आपका न्यूडा था, ठीक है, ये तो सही है। तो नेक्स्ट है इन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी येलो टू ब्राउन स्कैटर्ड पैचेस आर डिस्कवर्ड। डिस्कलर्ड एरिया कहाँ मिलते हैं, उनको पोर्ट्स के ऊपर मिलते होते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगिसाइड, इज ए फंगिसाइड सॉरी, तो फंगिसाइड आपका बोर्डेक्स मिक्सचर होता है, ये ध्यान रखना भाई, इसको एक बार आप लोग गूगल से करके सही से, मेरी पूरी कंपोजिशन मेरी याद नहीं है, बोर्डेक्स मिक्सचर की कंपोजिशन देख लेना क्या है इसमें, कौन सा कॉपर सल्फेट है, जाने क्या है, मेरे दिमाग से बाहर हो रहा है। विल्ट ऑफ अरर कोज्ड बाय द फ्यूजेरियम, जैसे ध्यान रखना विल्ट अगर आता है ना तो फ्यूजेरियम आंसर लगा देना, दिमाग कम लगाना, और ठीक है। अपीयरेंस ऑफ डेड नेक्रोटिक एरियाज, कॉमन सिम्टम्स डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नेक्रोसिस दिख रही है तो पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, बाकी और भी होते हैं बहुत सारे यार, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है शायद से नेक्रोसिस का ये होता है
कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम, ये आपका नेक्रोसिस कराते हैं। अल्टरनेरिया सोलिनी क्या करता है सबको पता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। नेक्स्ट है जी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक जीनस कॉज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सबको पता है अल्टरनेरिया है। एपिडेमोलॉजी जो है वो क्या कहलाता है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डिजीज़, डेवलपमेंट इन पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट, स्प्रेड ऑफ डिजीज, सब कुछ जो कि आप कोरोना में देख रहे हो वही है। हु प्रपोज द रोल ऑफ फाइटोएलेक्जिन इन द डिजीज रेजिस्टेंस, तो भैया मूलर ने हमने पीछे पढ़ा था, उन्होंने बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोली सही है। ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो सूडोमोनास, एंड रिंग नोट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये तो गलत है। क्या पूछा है इन्होंने, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, रिंग रोट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा नहीं है। ब्लैक रोट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा होता है, तो सी ही आपका आंसर होगा, बाकी ये सही है आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका द डिजीज कोज बाय सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम, तो सबको पता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज ऑफ सिट्रस, कौन सी बीमारी जो है वो सिट्रस की बैक्टीरियल डिजीज होती है। सिट्रस कैंकर अभी पढ़ा था आपने, जैंथोमोनास सिट्राई से होती है। तो द डिजीज ऑफ सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम आपको पता ही है यार, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज ऑफ सिट्रस, तो इनमें से कौन सी सिट्रस की बीमारी है, फिर वही सिट्रस कैंकर है। फॉल्स स्मट ऑफ पैडी इज कोज्ड बाय द क्लाविसप्स ओराइजी सटाइवा, ये ध्यान रखना, फॉल्स स्मट कोज करता है। रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी, यार ये तो वही है, बार बार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। हेमेलिया वेस्ट्रिक्स, याद रख लेना, कॉफ़ी का रेड रस्ट है ना, रेड नहीं है सॉरी, रस्ट डिजीज ऑफ कॉफ़ी है, तो इसमें आपको सिफेलरोस नहीं लगा देना, गलती ना करना। द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज इज कॉल्ड एज द, तो यार इसमें कौन सा मेथड जो होता है जो प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने में काम आता है। क्रॉप रोटेशन, केमिकल फर्टिलाइजेशन, केमिकल प्रोटेक्शन, ये भी है ही, केमिकल फर्टिलाइजर डालना और यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी, तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बेस्ट पूछा है, बाकी वो भी थे ही, तो बेस्ट आपका यही होगा, रेजिस्टेंट वेराइटी यूज़ करो, लेकिन रेजिस्टेंट वेराइटी है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटीन होता है, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होता, इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लगा के आएंगे। द मैक्सिमम परमिजेबल अमाउंट ऑफ ए पेस्टिसाइड परसिस्ट प्रेजेंट इन मिलीग्राम पर किलोग्राम ए फूड प्रोडक्ट विच इज हार्मलेस टू कंज्यूमर इज नोन एज, तो जी ध्यान रखना, टॉलरेंस लेवल होता है सबका अपना एक, उतने तक टॉलरेट करते हैं, उसके बाद टॉलरेट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज नॉट ए पैरासिटिक डिजीज, कौन सी बीमारी पैरासिटिक बीमारी नहीं है, तो लिटिल ऑफ ब्रिंजल जो है ये आपका माइकोप्लाज्मा से होने वाली बीमारी है, जो कि पैरासाइटिक नहीं है, नॉन पैरासिटिक डिजीज़ है, नॉट ए नॉन पैरासिटिक डिजीज़, तो ये ध्यान रखना कौन सी नॉन पैरासिटिक डिजीज़ है, नहीं है, तो ये है। खैरा डिजीज़ का सवाल आएगा भाई शायद, ध्यान रखना थोड़ा सा, खैरा इंपॉर्टेंट है, एक बार खैरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन, कौन सा आपका बायोलॉजिकल ओरिजिन का इंसेक्टिसाइड नहीं है, तो भाई देखो जी मैलाथायोन, नॉट एन पूछा है ना, तो बिल्कुल सही है, मैलाथायोन है। बाकी सारे ये नीम से मिलता है, ये एरेंथस से मिलता है, ये उससे मिलता है जो होता है ना तुम्हारा वही एग्रोबैक्टीरियम से मिलता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वोलेटाइल ट्रीटिंग केमिकल, तो भैया डी जो है वैपम जो है वो आपका वोलेटाइल ट्रीटिंग केमिकल नहीं है, उड़ता नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग कॉज ग्राउंड गोल्ड सबको पता होता है, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसिएंस होता है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरॉइड डिजीज, कौन सी बीमारी वायरॉइड से होने वाली है, तो ध्यान रखना पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, PSTV के नाम से आता है पेपर में, तो ध्यान रखना, एक ही बीमारी पूछते हैं, यही आंसर होता है हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, कौन सी बीमारी बैक्टीरियल बीमारी होती है, तो भैया एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो है वो आपका बीमारी कैसी है, बैक्टीरियल है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल था पहले के ज़माने में, अब नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान मत देना इस पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द बायो कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट क्रॉप, तो कौन जो है वो, ये बायो कंट्रोल में BT यूज होता है, आपको पता ही है, बैसिलस thuringiensis। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल ओरिजिन, कौन फंगल ओरिजिन नहीं है, तो भैया कैप्सिसिन जो है वो मिर्च में मिलता है, तो यहाँ तो क्या ही होगा, ठीक है। हेमाटोक्सिन, सिफेलोस्पोरिन, लेफ्लोटोक्सिन सब फंगल ओरिजिन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सीरियल क्रॉप इरिसिफ, तो वही पॉलीगोनी इससे होती है, सबको ही पता है। पाउडरी मिल्ड्यू कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले एस्टिलेगोन्यूडा जो है उससे होती है, बिल्कुल सही बात है। येलो रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया से, एंड पक्सीनिया से होता है, रिकॉन्डिटा से होता है, वो ब्लैक रस्ट है आपका जो ग्रामिनिस से होता है। इसको भी याद कर लेना, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ एक, आप इसको ज़रूर याद कर लेना ये वाली पॉइंट को, कि येलो रस्ट है वो पक्सीनिया रिकॉन्डिटा से होता है, क्योंकि इसके आने की संभावना थोड़ी है, 90% तो है ही।
पीच लीफ कर्ल जो है वो टेफरीनिया डिफॉर्मेंस से होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। कौन सा समुच्चय, पीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्ट, कौन सा समुच्चय करेक्ट है? तो सवाल ही सही नहीं है। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले अस्टिलेगोनुडा, आय हाय, पीच लीफ कर्ल तो टेफरीनिया डिफॉर्मेंस सही है यार, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, ये भी सही लग रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू रिसिव से होता है। कवर्ड स्मट, लूज स्मट ऑफ बार्ले है शायद, वो बी गलत होना चाहिए। अगर गलत पूछा तो, सही पूछा है तो फिर सही तो ये है ही, देखना पड़ेगा यार, छोड़ देते हैं। ठीक है, पर ये भी सही है यार, येलो रस्ट ऑफ फीट पक्सीनिया जो है रिकॉन्डिटा से होता है। तो कैसा सवाल है, देखेंगे, डाउट में रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोज स्मट डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, कौन से बीमारी जो है वो स्मट डिजीज होती है? तो लूज स्मट आपको पता ही है, अस्टिलेगो से होती है। फाइटोलैक्सिन क्या होते हैं? ये थोड़ा भयंकर सवाल है भाई। फाइटोलैक्सिन जो है सभी प्लांट के पास पाए जाने वाले कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि उसको डिजीज से बचाते होते हैं। तो सर्टेन केमिकल प्रोड्यूस बाय पैथोजन टू द किल होस्ट, सर्टेन फिनोलिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द होस्ट टू किल द पैथोजन, सर्टेन केमिकल एसेंशियल फॉर द बेटर ग्रोथ। बी इसका आंसर होना चाहिए। लो मोलिकुलर वेट होते हैं ये आपके, और प्लांट को बीमारी से बचाते होते हैं। देखो बी ही आंसर है, तो इम्पोर्टेंट है कि लो मोलिकुलर वेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लांट से निकलते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। द फेमस बंगाल फेमाइन, मैंने पहले बताया था, बंगाल फेमाइन आप ध्यान रखना, लीफ स्पॉट ऑफ राइस से हुई थी। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से होता है, ध्यान रखना। हु इज़ द नोन द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी फादर कौन है भाई? ईजे बटलर है। इंडियन पूछा तो ध्यान रखना ईजे बटलर है। फाइटोलैक्सिन फॉर्म्ड इन द प्लांट, तो भी आपको ध्यान रखना सभी कारणों में पूरे होते हैं, मतलब ये सब काम कराते हैं। खैरा डिजीज ऑफ पैडी इज कोड बाई, ध्यान रखना खैरा जो है वो आपका जिंक डेफिशिएंसी है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेना भाई। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक, मोस्ट ऑफ द, कहाँ गया पेज, पलट गया क्या? सॉरी, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक, क्या लिखा है? अच्छा फंगीसाइड, सॉरी, फंगीसाइड में आपका मिलता है सल्फर, ज़्यादातर सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट है एप्पल स्कैब, वेंचुरिया इनिक्विलिस होगा इसमें अंदर, आप देख लो सी आंसर होगा। जब भी एप्पल स्कैब का आंसर होता है वेंचुरिया इनिक्विलिस, ये आता नहीं है ऐसे सवाल पेपर में। विल्ट डिजीज ऑफ टोमेटो किससे होती है? ध्यान रखना फ्यूजेरियम, विल्ट है तो फिर आपको याद रखना है फ्यूजेरियम लगा देना है। अमंग द फॉलोइंग द पेयर इज नॉट, पूछा है नॉट करेक्टली मैच, तो भैया पाइथियम डैम्पिंग ऑफ डिजीज, फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज, अल्टरनेरिया, यही है आंसर सी इसका, गलत है ये। सिट्रस कैंकर सबको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। लेट ब्लड पोटैटो सबको पता है फाइटोप्थोरा से होता है। नेक्स्ट है जी आपका फिर से वही सवाल है, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस इज गोज बाई, राइस की ब्लास्ट डिजीज किससे होती है? तो भैया पायरिकुलेरिया ओराइजी से होती है। भाई लीफ स्पॉट हुआ ना, ध्यान रखना, लीफ स्पॉट हुआ तो हेलमिंथोस्पोरियम होगा, और अगर ब्लास्ट डिजीज हुआ तो पायरिकुलेरिया होगा। भाई गलती ना कर देना यार ये वाली ना। द पहला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से होता है? तो पहला जो ब्लाइट है वो आपका मैंगनीज की कमी से होता है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। क्लोरोसिस प्लांट किसकी डेफिशिएंसी से होता है? जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। क्लोरोसिस तो यार पता नहीं किस किस की 9-10 हैं उनकी सबकी, बताऊँ किसकी होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, इन सब की कमी से होता है क्लोरोसिस। तो ये तो ऐसे सवाल है, इसमें जिंक की था तो इसलिए यहाँ जिंक का आंसर होगा। द कोज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट, क्लोरोसिस का क्या कारण होता है? तो वही भी बताया था आपको। कमी, किसकी कमी वो भी देख लो, मैग्नीशियम मैंने बताया था, उसकी कमी से क्लोरोसिस हो जाता है। तो आपको पूरा एकदम याद रखना पड़ेगा, जो मैंने बोले हैं ना ये सारे याद होने चाहिए, इसलिए आप क्लोरोसिस का सवाल कर दोगे। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर आपको पता ही है एल्बुको कैंडिडा से होता है, जो कि आपका ओमाइसिटीज़ का मेंबर होता है। ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी का सवाल है, याद रख लेना। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। ईयर कोकल डिजीज़ जो है वो आपकी निमेटोडा से होती है, जो कि आप छोड़ दोगे, याद नहीं करोगे। द ड्रग ऑफ क्योर मलेरिया आपको पता ही है, सिनकोना की बाग से मिलती है। क्राउन गोल्ड डिजीज़ जो है वो आपकी कौन करता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस करता है।
क्लोरोसिस यूजुअली अकर्स, क्लोरोसिस क्यों होती है तो आपको पता ही है कि भाई क्लोरोसिस जो है वो आपकी आयरन मैग्नीशियम की कमी से हो जाती है। ऐसे ही जो भी दे रखा होगा वही आंसर होगा। एंड यहाँ लिखा है वही रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ होल प्लांट, आपको पता ही है हाइपोप्लासिया कहलाता है। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है तो वही है क्लोरोसिस, फिर से आप लगा दोगे, इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोकेमिकल डिफेंस ऑफ द होस्ट प्लांट, तो भाई ध्यान रखना बायोकेमिकल डिफेंस में फाइटोएलेक्सिन्स काम करते होते हैं जो कि प्लांट के पास पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बिसाइड, इनमें से कोर हर्बिसाइड है, बोर्डेक्स मिक्सचर है, 2,4-D है भाई आंसर आपका, जो कि एक तरह का ऑक्सीजन है सिंथेटिक वाला, ठीक है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड शायद इसका नाम है। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर डिजीज इज कोज्ड बाय, तो भाई पता है सबको। नेक्स्ट है जी एग्जांपल ऑफ एंडेमिक प्लांट डिजीज कौन सी है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंडेमिक है। जो तो फॉलोइंग इज फंगल डिजीज, इनमें से कौन सी फंगल डिजीज है तो सबको पता होता है आपका रिंगवर्म जो है वो फंगल डिजीज है। टेक्निक फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कहते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। यही सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये इसका तो था नहीं पर फिर भी यहाँ पे है, तो आप कर देना हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है ये यूज होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है जी। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके खत्म हो गए हैं। अब आएंगे आपको बायोटेक्नोलॉजी के कुछ थोड़े सवाल। लगातार बने रहेगा चैनल के साथ भाई साहब, देखते रहना वीडियो। थैंक यू सो मच।